किसको समझाते हो उतना ज्ञान इमर्ज होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ज्ञान देना भी तो लेना है, लेने में तो खुशी होती है या टेंशन होता है? कोई बढ़िया चीज आपको दे तो टेंशन होगा या खुशी होगी? ब्राह्मण जीवन अर्थात टेंशन से फ्री जीवन, खुशी में नाचने की जीवन। डबल विदेशियों में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? जो कभी कभी खुश होते हैं वो हाथ उठाओ। कौन सा बोझ है आपको जो खुश नहीं रहते हो? बोझ उठाना अच्छा लगता है क्या? दूसरे वर्ष से किसमें हाथ उठाएंगे? सदा काल वालों में या ट्राई करने वालों में? ट्राई नहीं करो, कोशिश करेंगे नहीं। कोशिश कहा तो माया कशिश करेगी, इसलिए अभी करना ही है। मास्टर सरस्वती का आती है जो चाहे सो करे। कमजोर होते हैं, उनकी चाहना अच्छी होती है लेकिन कर नहीं सकते, तो ट्राई नहीं करो। मेढक होते हैं तो क्या करते हैं? ट्रा करते हैं, वो होते हैं बरसाती मेढक। तो ऐसे नहीं बनना। ब्राह्मण खुश नहीं रहेंगे तो रहेगा कौन? भारतवासी अथवा डबल विदेशी सदा पक्के रहना। कच्चे को माया खाए लेती है। डबल विदेशी अर्थात सेवा और याद के डबल फोर्स में रहने वाले। अच्छा वाणी है 2373 की 106 पेज। हेडिंग दिया है अलौकिक खजाने के मालिक। उस दोनों समझते हो वर्तमान समय की स्थिति प्रमाण आप सभी का कौन सा स्वरूप विश्व कल्याण का कर्तव्य कर सकता है? उस स्वरूप को जानते हो? इस समय आवश्यकता है माइट हाउस के स्वरूप की। तो क्या ऐसा अनुभव करते हो कि आलमाइटी बाप की संतान हम भी माइट हाउस बने हैं? सर्व शक्तियाँ अपने में समाई हुई समझते हो? सिर्फ शक्तिवान नहीं लेकिन सर्व शक्तिवान, जिनका सर्व शक्तियाँ संपन्न गायन है, उनके लिए अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। जैसे देवताओं के लिए गायन है अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, वैसे आप ब्राह्मणों का ये गायन है कि अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। सभी मालिक बैठे हो ना, सब शक्तियों के खजाने के मालिक हो ना। खजाने के मालिक कभी ये संकल्प भी कर सकते हैं क्या कि हमारे पास सहन शक्ति नहीं है अथवा माया को परखने की शक्ति नहीं है, ये ज्ञान के खजाने को संभालने की शक्ति नहीं है, व संकल्पों को समाने की शक्ति नहीं है, व खजाने को सुमिरन करने की शक्ति नहीं है। जितना भी कोई कार्य में बुद्धि विस्तार में गई हो, लेकिन विस्तार को एक सेकंड में समाने की शक्ति नहीं है क्या? ऐसे मालिक के क्या ये बोल, ये संकल्प भी हो सकता है जो मालिक के बालक है? अगर होता है तो उसको क्या कहना? उस समय की स्टेज को व स्थिति को क्या मालिकपन की स्थिति कह सकते हैं? मालिक सदा मालिक ही होता है। अभी मालिक, अभी भिखारी, ऐसे मास्टर सरस्वतीवान होते हैं क्या? मालिक से बार बार रायल भिखारी क्यों बन जाते हो? बाप के सामने भी जब बच्चा आकर ये कहे कि बाबा हमको मदद करना, शक्ति देना और सहारा देना, इसको क्या कहा जाता है? क्या इसको रायल भिखारी पर नहीं कहेंगे? ये सब है भक्ति के संस्कार। क्या बाप से आकर के शक्ति मांगना, जैसे देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो और मैं नीच कपटी पापी हूँ, वैसे ही बाप के आगे मास्टर सरस्वतीवान आकर कहता है कि बाबा आप तो सर्वशक्तियों के सागर हो, लेकिन मुझ में वो शक्ति नहीं है, मैं निर्बल हूँ, माया से हार खा लेता हूँ, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ
और मैं माया के विघ्नों से घबरा जाता हूँ, तो क्या ये वो भक्ति के संस्कार नहीं हुए? सुनाया था ना कि बाप जो है जैसा है उसको वैसा न मान करके भावना के वश सर्वव्यापी कहते, उसको भी आप बाप की इंसल्ट कहते हो ना। कड़े से कड़ा शब्द है गाली, गाली कहते हो। वैसे ही अपने श्रेष्ठ स्वभाव, मास्टर सरस्वतीवान, मास्टर ज्ञान प्रेम आनंद सभी के सागर, अपने लिए फिर कहे कि जरा भी शक्ति की कमी है तो क्या उनको मास्टर सागर कहेंगे? एक तो स्वयं को मास्टर ज्ञान का सागर आनंद का सागर कहे और फिर ये कहे, तो अपनी इंसल्ट करना नहीं हुआ क्या? स्वयं ही स्वयं की इंसल्ट करना क्या ये ब्राह्मणों का सम्मान है? ये बोलना व ये संकल्प करना, इससे अपनी भी इंसल्ट करते हो और बाप की भी इंसल्ट करते हो। कैसे करते हो? एक तो बाप जो दाता है स्वयं ही देने वाला है और किसी के कहने से देने वाला नहीं है, तो दाता को मनुष्य बनाए देते हैं। दाता को मनुष्य बनाना क्या ये इंसल्ट नहीं है? कहने से कौन करता है? मनुष्य करता है। दूसरी बात, बाप को भी स्मृति दिलाने वाले बनते हो, इससे क्या सिद्ध होता है? क्या बाप को अपना कर्तव्य करना भूल गए? क्या इसलिए आप बाप को स्मृति दिलाते हो? बाबा आप तो मददगार हैं ही, इसलिए मदद करना। इस कहने को क्या कहा जाए? जबकि गायन ये है कि ब्राह्मण अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप, प्राप्ति स्वरूप के पास अप्राप्ति कहाँ से आई? इसलिए कहा कि ब्राह्मणों की स्टेज पावर हाउस है। अब पावर हाउस से परे की भाषा समझे। पावर हाउस के ये बोल नहीं होते हैं। अभी तो फाइनल रिजल्ट आउट होने का समय समीप आ रहा है। कौन से सन की बात हुई? फाइनल रिजल्ट आउट होने का समय समीप आ रहा है, 73 में बोला। और अब कौन सा सन चल रहा है? कितने वर्ष हो गए? तो अभी फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, तो फिर समीप समय कहेंगे फिर लंबा समय कहेंगे? फाइनल रिजल्ट तो सन 76 में ही निकल चुका। बाकी निकलना तो अभी भी है। कोई रिजल्ट निकलता है तो नंबरवार रिजल्ट निकाला जाता है। ऐसे नहीं 3rd क्लास का रिजल्ट तो पहले निकल जाएगा। पहले किसका आउट करते हैं? डिस्टिंक्शन मार्क्स से। तो बोला अभी तो फाइनल रिजल्ट आउट होने का समय भी समीप आ रहा है। फाइनल रिजल्ट के समय पर कोई पहला, अर्थात इसी वर्ष में अपने आप को जिस भी स्टेज पर व जिस भी स्थिति में स्थित करना चाहते हो उसके लिए ये चांस है। ऐसे थोड़े समय के अंदर अपन को संपन्न बनाने के लिए साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों में समानता का अभ्यास करना, उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। जैसे बुद्धि में ये सोचते हो, समझते हो कि हम दाता के बच्चे हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर हो जाता है। संकल्प में सोचते हो कि हम सर्व आत्माओं से ऊंचे ब्राह्मण हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर हो जाता है। सोचते हैं कि विश्व तो तीनों ही समान हो जाए। क्या? मन, वचन और कर्म, कथनी करनी एक हो जाए, सोचना करना एक हो जाए, उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी अर्थात बाप समान। तो क्या ऐसे अपन को बाप समान बनाने के लिए समय दे रहे हैं? 6 मास के बाद इस रूहानी सेना के महावीर, घोड़े सवार,
और प्यादे अर्थात प्रजा सभी प्रत्यक्ष होने लगेंगे। कौन से सन में बोला? 73 में, अर्ध में। मैंने 74 से क्या होगा? प्रत्यक्षता होना शुरू होगी। पहले कौन प्रत्यक्ष होंगे? है महावीर, महारथी, घोड़े सवार, और प्यादे अर्थात प्रजा भी प्रत्यक्ष होगी लास्ट में। अब तक आपस में ही प्रत्यक्ष नहीं, जब तक आपस में ही प्रत्यक्ष नहीं होंगे तो विश्व के आगे प्रख्यात कैसे होंगे? पहले आपस में प्रत्यक्षता होगी या विश्व में प्रत्यक्षता होगी? पहले आपस में प्रत्यक्षता होगी। कि कौन लाइट और माइट हाउस बना है और विश्व के आगे प्रख्यात नहीं होंगे तो फिर प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने के लिए व बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए अब लास्ट पुरुषार्थ, व लास्ट फास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया? फास्ट पुरुषार्थ कौन सा है? जो फास्ट ही लास्ट है, इसको जानते हो? कौन सा पुरुषार्थ सामने आता है? फास्ट पुरुषार्थ की विधि कौन सी है कि जिससे बात संबंध बन जाए? ये सिद्धि होगी, बिना विधि के सिद्धि नहीं हो सकती है। बहुत बार सुनाया है, सिर्फ एक शब्द है। लास्ट फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। कोई भी बात की प्रतिज्ञा करना कि ये काम करना ही नहीं है अथवा ये काम अभी अभी करना है। प्रतिज्ञा की विधि ये है कि लास्ट इज फास्ट। प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प किया और स्वरूप बना। प्रतिज्ञा करने में सेकंड लगता है, तो फास्ट पुरुषार्थ 1 सेकंड का होना चाहिए। क्योंकि सुनाया तो लास्ट पेपर की जो रिजल्ट आउट होना है तो लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा? 1 सेकंड का समय मिलेगा। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है, कितना? 1 सेकंड। और पेपर भी फिक्स है। क्या पेपर है? पेपर सुनाया कि नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। 1 सेकंड में आर्डर हुआ नष्टो मोहा बन जाओ, तो 1 सेकंड में अगर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप न बने, अपन को स्वरूप बनाने अर्थात युद्ध करने में समय गवाई दिया और बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगाई दिया, तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो समय भी 1 सेकंड का मिलना है। ये भी पहले से सुना रहे हैं, पेपर भी पहले से सुना रहे हैं, तो कितने पास होना चाहिए? फास्ट पुरुषार्थ की विधि प्रतिज्ञा से अपने को प्रख्यात करो, बाप को प्रख्यात करो अर्थात प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता करो। ये बात मुश्किल है क्या? हिम्मत और हुल्लास, नशा और निशाना अगर सदा साथ रखेंगे तो अनेक कल्प के समान फुल पास हुए ही पड़े। कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ इन 6 मास के अंदर अपने मुख्य 4 सब्जेक्ट को सामने रख करके चेक करना कि चारों में ही पास मार्क्स हैं। ये है कम से कम पास मार्क्स, लेकिन जो विशेष आत्माएं हैं उनको फुल मार्क्स लेने का लक्ष्य रखना है। ऐसे नहीं समझना कि 2 या 3 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं और 1 या 2 में कम है तो पास हो जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट में यदि कोई फेल होता है तो क्या होता है? जिसको दोबारा पेपर देना पड़ता है, उसका वह वर्ष तो खत्म हो गया ना, अर्थात ये सूर्यवंशी से तो मिस हो गया ना। सूर्यवंश के पहले राजभाग और प्रकृति के फर्स्ट सर्व प्राप्ति संपन्न प्रारब्ध से तो मिस हो जाएंगे ना। हाँ, यदि चरती कला होते होते त्रेता में आकर के फुल मार्क्स लेंगे तो त्रेता युग में तो श्रेष्ठ प्रारब्ध पाए लेंगे। इसलिए ये भी नहीं सोचना चारों ही सब्जेक्ट में फर्स्ट पुरुषार्थ है फुल पास होना, अर्थात फुल मार्क्स लेना। सेकंड पुरुषार्थ कभी
सब्जेक्ट में पास मार्क्स लेने का है, और थर्ड पुरस्कार तो करना ही नहीं है, क्योंकि तीसरे का तो सोचना भी नहीं है। बाबा तो फिर भी टाइम दे रहे हैं, अपने आप को सभी सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लो, समझा। 3 ग्रुप आउट करने हैं। नंबर 1 ग्रुप एवर रेडी ग्रुप, नंबर 2 रेडी ग्रुप, और नंबर 3 लेजी ग्रुप। इससे 6 मास के अंदर अपने को परिवर्तन कर फर्स्ट ग्रुप में ले आना है, अर्थात एवर रेडी ग्रुप। आर्डर हुआ और किया, आर्डर मानने में लेजी नहीं बनना। इन 3 ग्रुप में स्वयं भी स्वयं के दर्पण में साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे कल पहले ब्रह्मा कुमार नारद ने दर्पण में अपना साक्षात्कार किया, वैसे नॉलेज रूपी दर्पण में स्वयं ही स्वयं का साक्षात्कार करेंगे कि मैं किस ग्रुप में हूँ और किस ग्रेड में आने वाला हूँ। जैसा ग्रुप वैसे ही ग्रेड्स होंगे। अच्छा, सदा स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति शुभ चिंतक स्थिति में स्थित रहने वाले, हर सेकंड और हर संकल्प से व्यतीत करने वाले, सदा अपने खजाने की स्मृति और सुमिरन में रहने वाले, सदा खुशी की खुराक में भरपूर रहने वाले, सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमगुणी स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करने वाले, साक्षी और सदा साथी अनुभव करने वाले, ऐसे कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार होने लगते। अर्थ तो नहीं जानते जो हमारा वह बाप है। कौन बाप है? यह बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज नहीं होती है। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा का नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? बात समझाते हैं आजकल के मनुष्यों की सूरत भले मनुष्यों की है, परंतु हैं बंदर में कल। लक्ष्मी नारायण की सूरत मनुष्य की है, परंतु उनकी जैसे कितनी महिमा है। वो तो आते ही गाते रहते हैं कि हम अंधे हैं। बाप आकर के जब रास्ता बताते हैं तो सजग हो जाते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बतला सकते, तो उनको गुरु कैसे कह सकते हैं? ड्रामा में उनका पार्ट है। भारत को पवित्रता पर थमाना है। बल पवित्र तो रहते हैं, परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र बनते। दवाई खाकर के कर्मेंद्रियों को मुर्दा बनाए देते हैं। अब इसमें तो कोई ताकत नहीं। इसमें दवाई खा के कर्मेंद्रियों को मुर्दा बनाए दिया, उसको शक्तिशाली नहीं कहेंगे। ताकत तो तब मिले जब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बने। पांच या 10 साल जेल में रहे और बाहर निकल के डिंग मारने लगे, हमने 10 साल पवित्रता धारण की। ये कोई पावर की बात हुई क्या? ये शक्तिशाली आत्मा की निशानी हुई क्या? तो बाप तो लक्ष्य देते हैं घर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन करके दिखाओ। वो तो रचना को और ही धक्कों में डाल देते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते व स्त्री पुरुष दोनों स्वयं रहते, शादी करके फिर पवित्र रहे,
उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। यहाँ भी बहुत बाल ब्रह्मचारी हैं। कहते हैं बाबा हमें शादी कर इकट्ठे ब्रह्मचर्य में रह करके दिखाते हैं। यहाँ बाप से बल मिलता है, परमपिता परमात्मा ही आकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन नहीं कर सकते, बाप को आना पड़ता है। इसलिए पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए ऐसे नहीं कि बाप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाने के लिए आता है और पढ़ाई के चला जाता है, फिर देहधारी धर्मगुरु हमको पवित्र प्रवृत्ति मार्ग सिखलाते रहते हैं और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कर देते हैं। नहीं, परमात्मा बाप खुद आकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। सती में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे बैठे उनको ताकत देते हैं। किस बात की ताकत? घर गृहस्थ में रहते रहते पवित्र कैसे बने, पवित्र मार्ग कैसे स्थापन करें, बात में तो ताकत देते हैं। जो घर गृहस्थ में रहते भी नगन नहीं होते। द्रौपदी ने पुकारा, ये दुशासन हमको नमन करते हैं। ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियां पुकारती हैं। अब परमात्मा आकर के इस जन्म के लिए नगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी को ये तो नहीं थी, तो समझते हैं तो ये तो द्रौपदी थी जिसको सभा में नंगा किया गया। एक की बात नहीं है, तुम सब द्रौपदियां हो। बच्चियां पुकारती हैं, तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। बलपति तुम्हें मारे हैं पीटे हैं, परंतु तुमको सहन करना है। क्या शिक्षा मिलती है? सहन करने की शिक्षा मिलती है। क्यों सहन करें? क्यों नहीं सामना करें? सामना करें या सहन करें? क्यों? क्योंकि पवित्र होने बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो नहीं बन सकती। कैसी पवित्रता? सामना किस लिए करेंगी? सामना करेंगी तो क्या होगा, और सहन करेंगी तो क्या होगा? सहन करेंगी इसलिए कि पूर्व जन्म में उनका भी पुरुष का जन्म हुआ है। किनका? जो इस जन्म में द्रौपदियां हैं उन्होंने भी पुरुष जन्म लिया है। पुरुष जन्म लेकर के दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में थे। उनको अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब इस जन्म में चुकती करना चाहिए। हथियाला बांधा है सहयोग करने का, तो यहाँ बाप पहला सहयोग कौन सा बताते हैं? पहला सहयोग है घर गृहस्थ की कीचड़ में रहते विकारों पर विजय प्राप्त करो। ये विजय प्राप्त करना ये सबसे पहला काम है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होनी है। वहाँ कोई विकारी नहीं होगा, विपरीत कर्म करने वाला नहीं होगा। जो परमात्मा ने कर्म सिखाए हैं, परमात्मा जिन कर्मों की श्रीमत देता है वही कर्म करने वाले वहाँ होंगे। तो बात कहते हैं पवित्र होने के बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकती हो। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियां बनी हो। शिव शक्तियां कोई मनुष्य आत्मा की शक्तियां नहीं, किसकी शक्तियां? शिव शक्तियां बनी हो। जगत अम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किस आधार पर?
ये महिमा तुम्हारी है। फेर नहीं सकती है। ये है ही पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया। पतित दुनिया में सब कैसे होते हैं? सब पतित होते। और पावन दुनिया में सब पावन होते। इस पतित दुनिया में कोई भी पावन हो नहीं सकता। पतित दुनिया में कोई पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में कोई पतित नहीं हो सकता। पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया। तो राम आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। क्यों? शिव क्यों नहीं कहा? शिव आते हैं या राम आते हैं? ऐसे क्यों कहा? राम आकर के। राम वाली आत्मा तो उसी दुनिया में होती है, तो कहीं से आती है? होती तो है, लेकिन उसकी भी प्रत्यक्षता कब तक नहीं हो सकती जब तक शिव बात उसमें प्रवेश न करे। तो पवित्रता प्रश्न में काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। अरे सतुग में देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे ना। तुम कहना गाते हो आप सर्वगुण संपन्न, हम नीचे पापी हैं, तो उनको बचाने वाला कोई तो होगा ना। बाप ने समूह पर आकर के सत्य की स्थापना की है। बाप ही माना ओनली बाप। बाप के सिवाय और कोई नहीं है जो आकर के पवित्र दुनिया स्थापन कर सके। लोग तो पतित का अर्थ ही नहीं जानते। अरे तुम पुकारते हो कि हम पतित हैं, वो पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल चेता था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को जानते हो। अब तुम बाप के बने हो, तुमको गॉड फादर ही बुद्धि में याद आता है। वो बाप निराकार है। कौन? जो बाप तुमको याद आता है। याद कब आती है कोई चीज? याद तब आती है जब उससे कोई प्राप्ति हुई हो। अगर किसी से कोई प्राप्ति नहीं हुई है तो कोई याद क्यों आएगा? वो परम धाम में रहने वाला है। परम धाम में परे से परे स्टेज में रहने वाला, ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाला। ऐसे बात को बिल्कुल नहीं जानते तो जानवर है ना। कैसे बाप को? जो इस दुनिया में प्रवेश करता है, साकार तन में पतित तन में प्रवेश करता है, पतित दुनिया में आता है, पतित वायुमंडल में आता है, फिर भी बुद्धि योग से परे रहता है। ऐसे बात को बिल्कुल नहीं जानते तो जानवर ठहरे। जानवर भी अपने माँ बाप को जानते हैं। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। मौत का देखो कितना डर रहता है। अखबार में भी देखो तो कैसे डर के मारे सबकी शक्ल है। अब बात कहते हैं मौत सामने खड़ा है, पहले खून की नदियां बहेंगी। दुनिया में जब विनाश कयामत बरपा होगी रत्नागर कहा जाता है, रत्नों का आगार कहा जाता है, और फिर विषय सागर भी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी दूध नहीं मिलता, और वहाँ कहाँ पड़े हुए हैं? दूध के सागर में पड़े, क्षीर सागर में पड़े हुए। यहाँ तो दूध नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। सतयुग में कोई चीज की कमी नहीं रहती। बड़े भारत पहले स्वर्ग था, अभी नरक। एक दो तो दसते रहते हैं। सकल भी मनुष्य की है, परंतु चलन बन गई। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते है। पापात्माओं की दुनिया। तो सदाचारी कहाँ से आए? पाप आत्मा कैसा आचरण करेंगे? सत आचरण करेंगे या दुराचरण करेंगे? तो जरूर दुराचरण करेंगे। सदाचारी कहाँ से आएंगे?
कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया, समझते हैं? बल्कि जो दान पुण्य करते हैं बाप कहते हैं वो भी पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि कुपात्र को दान देते हैं। कुपात्र को अगर दान दिया और उसने शराब पी ली, रंडीबाजी कर ली, तो क्या होगा रिजल्ट? उसको जो देने वाला है उसके ऊपर भी उसका हिस्सा पड़ जाएगा। कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो जाता है क्या? मात पिता गुरु गोसाई सब पाप आत्मा बनाने वाले, क्योंकि सब रावण की मत पर हैं। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है ये भी भारतवासी नहीं जानते। किसको कहा जाता है? राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है? रावण राज्य माना क्या है? अनेकों का राज्य, व्यभिचारी राज्य, एक का कंट्रोल नहीं। और राम राज्य माने एक का कंट्रोल, एक बात दूसरा न कोई। इस बात को भारतवासी जानते नहीं है कि राम राज्य किसे कहा जाता है और रावण राज्य किसे कहा जाता है। अगर ये बात जान जाए तो क्या करें? क्या करेंगे? किसके राज्य में रहेंगे? एक राम के ही राज्य में रहेंगे, एक राम की ही मत पर चलेंगे, कोई दूसरे की मत पर नहीं चले। राम राज्य चाहते हैं परंतु वो कौन है? वो हमारा कौन? राम कौन है ये नहीं जानते। उस समय मनुष्य को जो पैसा दो तो उससे पाप ही पाप करके, क्योंकि यही पाप आत्माओं की दुनिया। अभी तुमको चलना है बाप की मत पर। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा लेंगे, ये अंतिम जन्म पवित्र बन, 63 जन्म तुम विचार में गए हो, अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। कैसे मदद करोगे और किसको मदद करनी है? एक जन्म पवित्रता की मदद बाप को करो। कौन से बाप को? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को पवित्रता की मदद लेने वाला नहीं है। क्यों? वो तो एवर प्योर है, सदा शिव है, वो तो सदैव पवित्र है ही है। फिर किसको मदद करें? जिसमें प्रवेश करता है वही आकर के सबसे जास्ती सत्य बनता है। तो पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। मदद कैसे करेंगे? पवित्र रहना पड़ेगा। तन पवित्र होगा, तुम्हारा धन पवित्र होगा, तुम्हारी वाचा पवित्र होगी तो तुम्हारा मन भी पवित्र होगा। जहाँ हमारा तन होगा वहीं हमारा मन होगा। तो पड़ेगा ऐसा क्यों कह दिया? पवित्र रहना पड़ेगा, कंपल्सन क्यों? कोई स्वेच्छा से रहे, अगर स्वेच्छा से नहीं रहेगा तो पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। उसमें गोरा था, फिर काम कतारी पर बैठने से अभी श्याम बनी, फिर ज्ञान पिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे अब असुर बन गई। तो ये सत्य है। तो फिर पुजारी सन्यासी कहते हैं आत्मा से परमात्मा, हर रात दिन का फर्क हो गया। तो किससे फॉलो करते हैं? शब्द कहते हैं आत्मा से परमात्मा। क्या आत्मा परमात्मा हो सकती है? आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब कहा परमात्मा, परम मतलब परे से परे रहने वाली आत्मा, परे से परे पाल से बजाने वाली आत्मा, परम माना सुप्रीम। कैसी आत्मा? सुपर पाल से बजाने वाली आत्मा। तो जब परमात्मा कहा तो किससे कंपेरिजन किससे किया? आत्मा से कंपेरिजन किया ना। ये कंपेरिजन क्या सुप्रीम से ज्योति बिंदु से किया जा सकता है? सुप्रीम से ज्योति बिंदु से इसका कंपेरिजन
नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र से ही न्यारा है। तो किससे कंपेरिजन किया? जो मनुष्य आत्माओं का बाप है उसके साथ कंपेरिजन है। परमात्मा कैसा पार्ट बजाने वाली? परम पार्ट बजाने वाली। उस जैसा पार्ट और कोई बजा नहीं सकता। तो जो सन्यासी कहते हैं आत्मा से परमात्मा, उन्होंने किसको फॉलो कर लिया? उसी बात को फॉलो कर लिया जो मनुष्य सृष्टि का बात है। क्या उनको फॉलो करना चाहिए? फॉलो करने से वो परमात्मा हो जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। परमात्मा तो जरूर एक ही पार्ट होगा आत्माओं के बीच में, परम पार्ट बजाने वाला। सब कैसे हो जाएंगे? आत्मा तो आत्मा ही रहेंगी, बच्चों को बच्चे ही कहेंगे। तो रात दिन का फर्क है। एक दो को उल्टा ज्ञान देते रहते हैं, माता पिता गुरु आदि सब एक दो को गिराते। दामानुसार उनको गिरना ही, गुरु तो सब नहीं किया होगा। अब तुमको गुरुओं का गुरु और पतियों का पति, बापों का बेहद का बाप वो तुमको मिला, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परम पिता परमात्मा को मानते तो है ना, फिर जयंती भी मनाते हैं परंतु समझते नहीं। तो बाबा ने आकर के क्या किया? जयंती मनाना, किसका जयंती मनाते हैं? साकार की जयंती होती है या निराकार आत्मा की जयंती होती है? जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है उस समय जन्मदिन मनाया जाता है, जन्म माना जाता है। या जब वो प्रवेश की हुई आत्मा प्रत्यक्ष होती है, बाहर आती है, तब जन्मदिन मनाया जाता है। प्रत्यक्ष होने पर जन्मदिन मनाया जाता है ना। तो ऐसे ही परमात्मा भी सुप्रीम सोल भी आत्मा है, जिसे परम पिता कहते हैं। वो भी इस सृष्टि पर आकर के जब प्रवेश करता है ज्ञान गर्भ में, तो वो प्रत्यक्षता नहीं है। यानी 36 में परमात्मा बाप आया, उसके आने का और जाने का तो पता ही नहीं पड़ता। जैसे आत्मा गर्भ में कब प्रवेश करती है किसी को पता पड़ता है क्या? है? उसकी देह निकाली जा सकती है क्या? नहीं। ऐसे ही परमात्मा भी कब आता है 36-37 में, ये कोई जानता नहीं है। ऐसे ही भक्ति मार्ग की परंपरा के अनुसार जन्मदिन मनाते चले आ रहे हैं, शिव जयंती मनाते चले आ रहे हैं, ब्राह्मण भी मनाते हैं भक्ति मार्ग की परंपरा के अनुसार। वास्तव में असली प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो बाद में होता है। तो बताया वो बाबा ने आकर के क्या किया, किस आधार पर उनकी जयंती मनाते हैं, वो कुछ भी नहीं समझते। वो कैसे आया? सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया हुआ है, मंदिर माना यादगार, जरूर भारत नहीं आया। कैसे आया, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। वो भी परंपरा से चला आता है। गंगा का मेला, कुंभ का मेला कहते हैं। इस मेले में नदियों का मेला होता है। गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का मेल कहते हैं। यादगार कहाँ दिए? संगम जी की ही यादगार है। वो मेला भी परंपरा से चल रहा है। ये सब उल्टा रास्ता बताते। कौन है? जो मेला मनाते हैं कुंभ का, ये खुद कुंभकर्ण की नींद में सोने वाले हैं। वो जानते नहीं है कि ये नदियों का जो मेला है वो कोई पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है। बात पूछते हैं क्या पति से ही दुनिया पति तो थी कि बाद में बने? जो कुछ बताते हैं अपने धर्म की पुस्तक बनाते, कोई तो पता ही नहीं। गुरु लोग शायद उस समय पति थे। कौन से गुरु लोग? सिर्फ दुनिया वाले गुरु लोग?
चाहे दुनिया के हो और चाहे शूटिंग पीरियड के ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु हैं, सब इस समय पतित हैं। उन पतितों की बुद्धि में ये बात आ नहीं सकती कि क्राइस्ट कैसे आता है बार बार और कब आता है और क्या करता है। वो सब पतित है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म भोग पतित बने हैं, जिनको फिर बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। उनको लक्ष्मी नारायण को भी बाप आकर के पावन बनाते हैं, फिर अपने समय पर आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करेंगे। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई निकलता है जो समझता है। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो, तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है, नई दुनिया की स्थापना के लिए जरूर बाप ही आएगा, है? तो स्थापना के लिए आएगा या सिर्फ पढ़ाई पढ़ाने के लिए आएगा? स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा होती है, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना जब गाई हुई है तो बाप को आने की क्या दरकार? ब्रह्मा भी कब गाया जाता है? जब रिकॉर्डिंग करे रिकॉर्डिंग हो रहा है। कैसे वर्षा लेते हैं? वर्षा भी कैसे लेते हैं? मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं, वो कल्प कल्प कैसे वर्षा लेते हैं? सन्यासियों को सन्यासी जिस बात को असंभव समझते हैं, वो असंभव बातों को हम संभव करके दिखाएं, ऐसे हम पवित्र रह करके दिखाएंगे। आगे चल करके लोग भी मानेंगे, अभी क्यों नहीं मानेंगे? आगे चल करके क्यों मानेंगे? कारण क्या? हमको देख करके मानेंगे, अभी क्यों नहीं मानते? अभी नहीं देखते हैं तुमको, उनका देखने का पार्ट नहीं, उस समय आगे कैसे पार्ट हो जाएगा? अभी क्यों नहीं पार्ट? हाँ, क्योंकि अभी जो बात है हमको लक्ष्य मिला हुआ है गर्भस्थ में रहते पवित्र बनने का, उसमें जरूर कोई अभी कमी है, अभी परसेंटेज परिपूर्ण स्टेज में नहीं है, इसलिए अभी वो नहीं मानते। आगे चल करके वो भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परम पिता परमात्मा है। तुम सिर्फ ये सिद्ध करके बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, तब मानेंगे। तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी क्या कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है लेकिन एक व्यापी है। वो एक व्यापी माने एक मुकर्रर रथ में आकर के पतितों को पावन बनाता है। ये बात जब उनकी बुद्धि में बैठ जाएगी तो वो मानेंगे। ये तो तुम गाली देते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, गीता पीठ के मनुष्य ने नहीं गाई है, तो उनकी एकदम आवरी चट हो जाए। ये बात अगर तुम सिद्ध कर दो क्या है? ठीक है, सुन नहीं है, उसके सामने सिद्ध करनी है पहले ये बात है? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ये कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है, शिव बाबा नहीं है, हैं? आचरण कैसे करते हैं? हाँ, वो समझते हैं कि वास्तव में परमात्मा से वो निराकार का साकार स्वरूप अगर दुनिया में कोई होता है तो सिर्फ कृष्ण बनाम ब्रह्मा का ही रूप होता है। वही परमपिता परमात्मा का साकार पार्ट बजाने वाला परमात्मा पार्टधारी व्यक्तित्व है एकमात्र, और कोई इस दुनिया में दूसरा नहीं होता है। तो जब तक ब्राह्मणों की दुनिया में ये गलती नहीं सुधरेगी तब तक बाहर की दुनिया वाले की इस बात को मान ले, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लेकिन ये सब पिछाड़ी में होगा। कब होगा? पिछाड़ी में जो होगा, अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी जो समझने वाले बच्चे हैं, जो सन्मुख बैठ करके समझते हैं, वो इस बात की गहराई को अभी पूरा नहीं समझ रहे हैं। क्या कि गीता का भगवान कृष्ण है। अभी भी उनकी बुद्धि तरफ कहाँ चली जाती है? कृष्ण की आत्मा की तरफ बुद्धि चली जाती है, तो वही आत्मा श्रेष्ठ है। कृष्ण ही गीता का भगवान बन सकता है, और कोई मनुष्य मात्र इस दुनिया में नहीं है, कोई व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जो गीता का भगवान का पार्ट बजा सके।
जब तक ब्राह्मणों की दुनिया में ये भूल नहीं सुधरी, चाहे आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया हो और चाहे तीसरी दुनिया विश्व रूपात्माओं की दुनिया हो, पहले सुधार कहाँ से शुरू होगा? विश्व रूपात्माओं की जो रुद्रमाला के मन के जहाँ से तैयार होने, उनकी बुद्धि में जब तक ये बात बैठी नहीं है, तब तक बाहर की दुनिया में तो ये बात बैठ ही नहीं सकती। तो ये काम पिछाड़ी में होगा। तो वो पिछाड़ी कब आएगी? हमारे धर्म के तो है नहीं। कौन हमारे धर्म के नहीं है? जो दूसरे धर्म पिताएं हैं वो हमारे धर्म के नहीं है। हमारा मानो कौन सा धर्म? सनातन धर्म, देवी देवता सनातन धर्म। देवी देवता सनातन धर्म में तो दो वंश हैं। कौन कौन से दो वंश? सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो सूर्यवंशी जो है वो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से जन्म लेने वाले हैं, और चंद्रवंशी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से समझने वाले। तो जो चंद्रवंशी है उनकी बुद्धि में भी ठंडे दिमाग के हैं, जल्दी उनकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है। हमारे धर्म के तो है नहीं। माने उनका धर्म कैसा है? थोड़ा अपोजिशन का। तुम बच्चे अभी समझते हो, क्या बात समझते हो? कि परम पिता परमात्मा ही हमारा बाप है। माना कृष्ण की सोल हमारा बाप नहीं। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रखते हैं। कौन सी रचना? सूक्ष्म रचना, यानी बुद्धि में पहले सूर्य में भविष्य, बुद्धि रूपी हथेली में ये सारी बात आती है। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा ही से ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, तो बाबा के मुखवंशावली ब्राह्मण, और वो है कुशवंशावली ब्राह्मण। वो माना कौन? वो है कह करके दूर क्यों किया? वो है कुशवंशावली ब्राह्मण। माना जो बाप के सन्मुख आकर के प्रैक्टिकल पार्ट बच्चे बनने का नहीं बजाते, वो है कुशवंशावली। उनको कोख से प्यार है, गोद से प्यार है, शरीर से प्यार है। परमात्मा बाप से निकले हुए महावाक्यों से प्यार नहीं, मुख से निकले हुए महावाक्यों से प्यार नहीं है। उसको वो जलाए देंगे, खत्म कर देंगे, मुरलियों को फाड़ के फेंक देंगे। और तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। तुमको तो परमात्मा के मुख से निकली हुई वाणी से प्यार है। तो वो है मुखवंशावली और तुम हो वो है कुशवंशावली और तुम हो मुखवंशावली। तुमको ब्रह्मा बाप की मुख से निकली हुई बातों से प्यार है। तो बाप की मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। अगर मुरली से भी प्यार नहीं है तो परमात्मा बाप से भी प्यार साबित नहीं होता है। बाप की कीमत पर चलने से तुम पवित्र बनने वाले हो। देहदारियों को अभी तुम्हें भूल जाना, इस बात में मेहनत है। अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर हैं वो सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो, रावण गयो, जिनको बहु परिवार, बाकी बचेंगे कौन है? तो जब राम संप्रदाय भी चले जाएंगे, रावण संप्रदाय भी चले जाएंगे, तो बचेंगे कौन है? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े बचेंगे। क्या कहा? रावण की तरफ से बचेंगे और राम की तरफ से भी बचेंगे, दोनों तरफ से बचेंगे। ये क्या बात हुई? जब विनाश होगा तो विनाश की विभीषिका में दोनों चले जाएंगे कि दोनों बचेंगे, या एक वर्ग चला जाएगा एक वर्ग रहेगा? कैसे? क्यों? विनाश में अत्याचारियों का विनाश होना चाहिए, शिष्टाचारियों की स्थापना होनी चाहिए है? राम राज्य में आ जाएंगे तो फिर रावण राज्य तो नहीं रहा ना।
ये क्यों कहा कि दोनों ही बचेंगे थोड़े थोड़े, आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बच जाएंगे, दूसरी मुरली में बोला? ऐसे क्यों बोला? हाँ, बीज रूप में बीज का कभी नाश नहीं होता है। बीज रूप में जो परमात्मा बाप के ऐसे बच्चे हैं जो पाप कर्म जास्ती करते हैं और पुण्य कर्म कम करते हैं। और विजयमाला में एक ग्रुप है, विजयमाला का जो ग्रुप है वो पुण्य ही पुण्य करने वाला है, पाप कर्म बहुत थोड़ा करने वाला है। इसलिए वो ही पापात्माओं की लिस्ट और वो ही पुण्यात्माओं की लिस्ट। ज्ञान ज्यादा किसको चाहिए, पापियों को चाहिए या पुण्यात्माओं को चाहिए? पापियों को ज्यादा ज्ञान चाहिए, जो गंदा कपड़ा है उसको ज्यादा चाहिए ज्ञान। तो किसको पहले ज्ञान मिलता है और किसको बाद में ज्ञान मिलता है? जो रुद्रमाला के राजा बनने वाले मनके हैं, जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं, वो पहले ज्ञान में आते हैं, गहराई को पकड़ते हैं। इसलिए वो रुद्रमाला पहले तैयार होती है। उस ज्ञान जल से पहले उनकी आत्मा कमल साफ होना है। और जो पवित्र रहने वाली रानियां हैं भारत की, उनके जन्म जन्मांतर के पवित्रता के संस्कार हैं, इसलिए वो बाद में आती है। और जब आती है तो प्योरिटी की पावर से थोड़े ही समय में स्थापना का कार्य संपन्न कर देती है। तो राजाओं की एक लिस्ट है और एक रानियों की लिस्ट है। राजाएं हैं पापात्मा की लिस्ट वाले और रानियां हैं पुण्यात्मा की लिस्ट वाली। जब रावण राज्य के सब वापस चले जाएंगे, सब कुछ बनाने वाले, सफाई करने वाले, वो भी बचते तो है ना, लेकिन इसमें समय चाहिए। हम भी चले जाएंगे, क्या कहा? हम भी चले जाएंगे, तुमको राजाई में जन्म मिलेगा। वो फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा है जहाँ जीत वहाँ जन्म। प्यारा हुआ, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो किस आधार पर माँ बाप यहाँ जन्म लेते हैं? जरूर जो बच्चे इस जन्म में आकर के माँ बाप के यहाँ जन्म लेते हैं, अपना कचरा साफ करवाते हैं माँ बाप से, तो उन्होंने जरूर कर्मों में पूर्व जन्म में विजय पाई है माँ बाप के ऊपर, तब जन्म लेते हैं। जहाँ जन्म कहाँ होता है? जहाँ कर्मों पर जीत होती है वही जन्म होता है। तो राम सीता वाली जो आत्माएं हैं वो राधा कृष्ण को जन्म देने वाली निमित्त क्यों बनती हैं? क्योंकि जरूर पूर्व जन्म में, माने संगम युग में, राधा कृष्ण वाली आत्माओं ने किसके ऊपर विजय पाई? राम सीता वाली आत्माओं के ऊपर कर्मों में विजय पाई है। उन्होंने राइटियस कर्म किए हैं और उन्होंने उनके मुकाबले लेफ्ट हिस्ट का काम किया। लेफ्ट हैंड से सफाई की जाती है, काम तो जरा कठिन है, और राइट हैंड से अच्छे कार्य किए जाते हैं, दान धर्म श्रेष्ठ कार्य राइट हैंड से किए जाते हैं। तो स्थापना का कार्य ब्रह्मा द्वारा और विनाश का कार्य शंकर द्वारा। गोप है मेरे लेफ्ट हैंड, ऐसे क्यों बोला मुरली? जो भी पुरुष हैं वो 7 दुर्योधन जो शासन की लिस्ट में क्यों डाल दिए? यज्ञ के आदि में भी पुरुषों ने धोखा दिया, माताएं कन्याएं सब साथी बनी रही मोस्टली। और जब एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई मध्य में, तो भी क्या हुआ? कन्याएं माताएं सहयोगी बनी रही और जितने भी पुरुष थे सबने धोखा दे दिया। ऐसे ही अंत में भी क्या होता है? अंत में ही जो विजय माला शक्तियां निकलती हैं, भारत माता से शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। और रुद्रमाला में भी जो शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों में विशेष पावर होती है प्योरिटी की पुरुषों के मुकाबले। तो परमात्मा बाप की नंबरवार वो भी सहयोगी बनती है, इसलिए राजधानी स्थापन होती है। तो किसके बल पर राजधानी स्थापन होती है? स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगे? क्यों कहा माताएं? क्यों नहीं कहा पिताएं? क्योंकि प्योरिटी की पावर उनमें विशेष होती है। तो भारत में ही जीत होगी, जहाँ जीत वहाँ जन्म।
बाकी वो सब खलास हो जाएंगे। राजा आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहाँ सामने आएगा नहीं। यहाँ की मिल्कियत तो सारी बरसना चुकेंगे। आज की दुनिया में जो मिल्कियत मानी जाती है, जिसके आधार पर बड़ा आदमी छोटा आदमी गिना जाता है, वो मिल्कियत 2 कौड़ी की नहीं। वहाँ तुमको सब कुछ नया मिलेगा। हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर हो जाएंगी, नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे। जब नई दुनिया आएगी तो शुरुआत कहाँ से होगी। हीरे जवाहरात रूपी ज्ञान रत्न तुमको भरपूर मिलेंगे। उन्हें ज्ञान रत्नों से ही नई दुनिया की महल माड़ियां तुम्हें तैयार करेंगे। माना नई दुनिया के संगठन रूपी किले और महल तैयार करेंगे, तो कितनी बुद्धि चाहिए इन बातों को समझने की। हम हिंसा नहीं कर सकते। यहाँ तो डबल हिंसा है। कौन सी दुनिया में? इस दुनिया में सतुग में हिंसा होती नहीं है, उनको स्वर्ग कहा जाता है। बात कहते तुम समझते हो ना, ये ज्ञान साहूकारों के लिए बहुत मुश्किल है। क्या जो साहूकार हैं अपन को समझने वाले, बाहर की दुनिया में है स्कूल धन के साहूकार, और ब्राह्मणों की दुनिया में है ज्ञान धन के साहूकार, जिनको ज्ञान का नशा चढ़ जाता है, अहंकार चढ़ जाता है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा तो गरीब मिजाज है, तुमको आकर के उठाता है, गरीबों को आकर के, गृहस्थियों को आकर के उठाता है। गृहस्थी ही बेचारे गिरी बन जाते हैं। तो जो गिरी बन जाते हैं, जिनमें कोई अहंकार नहीं रहता, उनको बाप आकर के मदद करते। तो बाबा तो दाता है, किसको देता है? अहंकारियों को देता है या निरहंकारी गरीबों को देता है? दाता है। ये मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए है। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता है। कौन से मकान आदि? किसका से इशारा किया? मधुबन में जो मकान आदि बन रहे हैं स्कूल रूप में, वो भी तुम्हारे लिए हैं। और इसके अलावा एडवांस पार्टी की दुनिया में जो बेहद के मकान तैयार हो रहे हैं,